आपना हुर्मस पर बरतरी की जंग, अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। अमेरिका का ईरान के 140 फौजी अहदाफ समेत 300 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। चाबहार, बूशहर, कशम, बंदर अब्बास धमाकों से गूंज उठे। किनार्क, मेनाब, सिरक, जासिक, कंगान और असलूविया में भी धमाके। सेंटकॉम ने दावा किया है ईरान की तीसरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली। कार्रवाई अमरीकी सदर की हिदायत पर तिजारती बहरी जहाज पर हमले के बाद की गई। जंगी तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों के जरिए मिसाइल और ड्रोन तनसीबात, बहरी सलाहियतें और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया गया। पेट हेक्सिथ ने कहा कि तेहरान को गलत फैसलों की कीमत चुकाना पड़ रही है। ईरान का अमरीका हमलों का इंतहाई सख्त और हौलनाक जवाब। कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, उर्दन में अमरीकी तनसीबात पर वार। कुवैत में पैट्रियट फिजाई दिफाई निज़ाम, असलहा डिपो, रेडार सिस्टम पर हमले। बहरीन में मवासलाती निज़ाम, कतर में अल हुदैद एयरबेस टारगेट बना। ओमान के शहर मजनम और बंदरगाह दखम को निशाना बनाया गया। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर दागे गए मिसाइलों की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियों को बीमार जहनीत का हामिल लोग करार दे दिया। इंटरव्यू में कहा, आपने हुर्मस तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। हमने गुज़िश्ता रात ईरान पर बदतरीन बमबारी की। ईरान के साथ एक रोज़ कबल मुआहदा तय पाया था। तेहरान तकरीबन तमाम मामलात मानने पर आमादा था, लेकिन 2 घंटे बाद ही ईरान ने ड्रोन हमले में एक तिजारती जहाज़ को निशाना बना दिया। ईरान ने डील पर रजामंदी जाहिर की। वो कमरे से निकले और 1 घंटे के अंदर जहाज़ पर ड्रोन हमला हुआ। आपना हुर्मस पर कंट्रोल किसका? अमेरिका और ईरान के बयानात में तजाद। अमेरिकी सेंटकॉम का हुर्मस तमाम जहाज़ों के लिए खुली होने का दावा। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई ने ऐलान किया कि ईरान ने आपना हुर्मस का कंट्रोल बज़ौर ताकत हासिल किया। पासदारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ पर इंतबाही फायरिंग के बाद आपना हुर्मस को ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरमिना का अमरीका पर खत्ते में मजीद तबाही से बचने के लिए मफाहमती याददाश्त की शराइत पर वापस आने पर जोर। आपने हुर्मस मुकम्मल बंद, एक तरफा मुआहदों का दौर खत्म हो चुका, अब कीमत चुकाना पड़ेगी। बाकर खालिबाफ ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। कहा, हमने पहले ही कहा था अपना वादा पूरा करो वरना इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। हकीकत अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अमेरिका ने अभी तक ये सबक नहीं सीखा कि धौंस, ताकत के जोर और वादा खिलाफी की अब कोई कीमत अदा किए बगैर गुंजाइश नहीं रही। वाजे किया, आपने हुर्मस सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत खुल सकती है, अमरीकी धमकियों के जरिए नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान फिर फौजी कशीदगी पर आलमी बरादरी को तशवीश। सऊदी अरब, ओमान, कुवैत और लबनान की खित्ते के ममालिक पर ईरानी हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब ने हमले के इलाकाई सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, हमले आलमी कवानीन, UN और OIC के चार्टर की मुनाफी हैं। लबनानी वज़ीर आज़म का उर्दन, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर से इजहार यकजहती। कुवैती वजारत खारजा के मुताबिक तेहरान मुसलसल दुश्मनी का तर्ज अमल इख्तियार करने पर बजिद है। अमारात ने वाजे किया, फिजाई दिफाई निज़ाम फाल है, सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ओमान का भी ड्रोन हमलों पर शदीद एहतजाज। पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान पर इस्लामाबाद MOU पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी हममंसब अब्बास इराक़ची से राबता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू, फरीक़ैन पर कशीदगी कम करने और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद और मौसर रास्ते हैं। इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाब बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात को तमाम शोबों में मज़ीद मजबूत बनाने की अज़्म का इरादा।
पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 खारजी जानों वासल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 71 हो गई। 5 जुलाई से अब तक कार्रवाइयों में 109 खारजी मारे जा चुके। जानों वासल खारजियों के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। M4 राइफल, SMGs, रॉकेट लॉन्चर्स, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान शामिल। फोर्सेस का आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रखने का अज़्म। ये कालदम कमेटी बामी बुनियादी हकूक से जब किसी और मकासद की तरफ राग़िब हो गई जो सरासर दुश्मन अनासर की पैरोकारी थी तो इसके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए गए और इसे कालदम करार दे दिया गया। एहतजाज में तलबा को शामिल करने पर कुछ हुआ तो जिम्मेदार कालदम एक्शन कमेटी होगी। हुकूमत आज़ाद जम्मू और कश्मीर ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत चौहदी गुफ्तार हुसैन की तर्जुमान पुलिस DIG इरफान महसूद के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 15 जुलाई को लॉन्ग मार्च में तलबा को यूनिफॉर्म में मुजफ्फराबाद पेशकदमी की मनसूबाबंदी की गई। अवाम इश्तियाल अंगेज प्रोपेगेंडे और गुमराहकुन बयानी को मुस्तरद करें। वाज़े किया आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इंतखाबात में किसी किस्म की तब्दीली या ताख़ीर का इम्कान नहीं। बंद रास्ते बहाल कराना हुकूमत की आइनी और इखलाकी जिम्मेदारी है। बंद शाहराहें खुलवाने के लिए कालदम कमेटी की जानिब से मज़ाहमत और फायरिंग का सामना करना पड़ा। शुजाबाद में रास्ता बहाल करने वाली टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस DIG इरफान मसूद ने कहा ट्रकों पर हमले और लूट मार के वाक़यात किसी पुरअमन एहतजाज की अक्कासी नहीं करते। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के बॉयकॉट पर PTI फैसला ना कर सकी। PTI की सियासी कमेटी और आज़ाद कश्मीर गवर्निंग बॉडी के इख्तलाफात बरकरार। ज़रा के मुताबिक PTI सियासी कमेटी ने बॉयकॉट का फैसला 7 दिन के अंदर नजरसानी इजलास से मशरूत किया था। 9 जुलाई को 7 दिन पूरे हुए। PTI सियासी कमेटी ने ताहाल इजलास नहीं बुलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में नए चेहरों नौजवान क़यादत को मौका देने का फैसला। नए अरकान को वज़ीर मुमलिकत के ओहदे दिए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म का बाज़ वफाकी वज़ारतों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। बरामदात में खातिर खा इजाफा न होने पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ अता फरमाया है कि हम जो नवी OIC कॉन्फ्रेंस है, 9th OIC कॉन्फ्रेंस फॉर वुमेन, उसकी मेज़बानी कर रहे हैं। ये 57 जो रुकन ममालिक हैं OIC के, उनकी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसमें शमूलियत होगी। इस्लामाबाद एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़। OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन के टेक्निकी सेशंस का आगाज़। मिस्र, इराक, सोमालिया, यमन समेत 57 ममालिक के मंदोबीन शरीक। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर से रुकन ममालिक के वज़रा की मुलाकातें। ख़वातीन को समाजी, इक़्तिसादी और सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने पर बातचीत। आज़म नज़ीर ने कहा कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ है। कतर के साबिक अमीर और मौजूदा अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अल सानी 74 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार अफसोस। कल कतर रवाना होंगे। कतरी क़यादत से इज़हार ताज़ियत और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी का भी इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का मानसून बारिशों के दौरान इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। कहा कोताही या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द मुमकिन बनाया जाए। वज़ीर-ए-आला का बरसाती नालों की मॉनिटरिंग का भी हुक्म। शहरी और दही इलाकों में मैन होल पर ढक्कन की मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। खस्ता हाल इमारतों की भी निगरानी का हुक्म।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशीबी इलाके ज़ेर आब, निकासी आब का काम मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की लाहौर, पिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल और गुजरात में बारिश की पेशगोई। दीर, चित्राल, शांगला, बडग्राम, पिशावर, एबटाबाद में भी रिमझिम का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामिर में मूसलाधार बारिशें। दारेल के बरसाती नाले में तुगयानी की वजह से फसलें, वाटर चैनल और पंचक्कियां तबाह हो गईं। आबपाशी का निज़ाम दरहम बरहम। पख्तूनख्वा, गिलगित, मरी, गलियात और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशों का इम्कान है। क्लाउड ब्रस्ट और लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। ओसाका से दुबई जाने वाली एमिरेट्स एयरलाइन के तैयारे के इंजन में खराबी। बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंडिंग। कप्तान ने खराब इंजन को बंद करके दूसरे इंजन की मदद से 5 बजे कराची में लैंड किया। कार्गो तैयारे को टेक्निकी खराबी ठीक करने के लिए एयरपोर्ट पर पार्क कर दिया गया। इंजीनियरिंग का अमला जांच पड़ताल में मसरूफ।